पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग एरे को सॉर्ट कैसे कर सकते हैं पीएचपी के अंदर। और बेसिकली आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो चेकआउट करना, क्योंकि ये जो वीडियो है उसी पे डिपेंड है। अ, आप लोग सिंपली अगर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो आप लोग को चीज़ें क्लियर रहती हैं। और ऐसा मानना आप मेरा ही नहीं है, बेसिकली आपका भी होना चाहिए, ठीक है। तो आपको पता ही है यार, हम लोग धीरे धीरे हर एक चीज़ को क्लियर करते जाते हैं। एक दिन हम लोग ये चीज़ सीख लेते हैं कि हमने इतना कुछ सीख लिया। तो हम लोग बात करते हैं सिंपली आज एसोसिएटिव एरे को सॉर्ट कैसे किया जाए। और इसी के साथ साथ हम लोग सिंपली 4 फंक्शंस देखेंगे इसके, ठीक है। तो सिंपली होगा क्या, सबसे पहले मेरे पास ए सॉर्ट है, के सॉर्ट है, ए आर सॉर्ट है, के आर सॉर्ट है। ये सिंपली तीनों चारों फंक्शन क्या करते हैं, ये सॉर्ट करने के काम आते हैं। लेकिन जो एसोसिएटिव एरे होता है उसको, तो बेसिकली मैंने एसोसिएटिव एरे पे पहले से वीडियो बना के डाल दिया है, आप लोग ज़रूर चेकआउट करें। और अभी मैं करूँगा क्या, एक एसोसिएटिव एरे बनाऊँगा और यहाँ पे सिंपली मैं डालूँगा एज नामक एक वेरिएबल बनाऊँगा मैं इस तरीके से। और इस तरीके से मैं सिंपली एक एरे बना सकते हैं। लेकिन गाइस मैं इस तरीके से नहीं बना सकता, मुझे सबसे पहले अब पीएचपी के अंदर मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे पीएचपी को ओपन करना पड़ेगा एंड मुझे पीएचपी को क्लोज करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे सिंपली सेमीकोलन पुट करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ राहुल इस तरीके से। और इसकी जो वैल्यू है, मान लो मैं एज इसकी डाल रहा हूँ, क्या एज डालूँ, मैं सिंपली 22 डाल देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। कोमा दे के मैं सिंपली यहाँ पे अंकित पास करता हूँ, यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल देता हूँ मैं सिंपली 23। इसी के साथ साथ मैं सिंपली कोमा दे के यहाँ पे पास कर देता हूँ सचिन इस तरीके से। और इसकी वैल्यू मैं सिंपली डाल देता हूँ यहाँ पे आके कितना 19 इस तरीके से, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं करूँगा क्या, एक वैल्यू और लेता हूँ शुभम नाम से की और लेता हूँ मैं, इसकी वैल्यू मैं सिंपली यहाँ पे डाल देता हूँ 28 इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने सिंपली एक एरे बनाया। और आप लोग एरे इस तरीके से बना सकते हैं पीएचपी के अंदर, एक नया ट्रेंड है ये चीज़ बनाने का। तो आप लोग इस तरीके से बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप लोग एरे कीवर्ड लिख के ही बनाएं, इस तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक फंक्शन है ए सॉर्ट करके, और ये सिंपली करेगा क्या, सॉर्ट एसोसिएटिव एरे इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू दी वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारा जो एसोसिएटिव एरे है उसको सॉर्ट करेगा असेंडिंग ऑर्डर में। तो कैसे करेगा, देखो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले मतलब इसका मतलब क्या है, अगर मैं इस चीज़ को प्रिंट आउट करा के दिखाऊँ आपको, तो मैं सिंपली फॉर ईच लूप का यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। मैं वेरिएबल के अंदर यहाँ पे एज डाल सकता हूँ और की और वैल्यू मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। तो मैं सिंपली अभी एको करा दूँ कि मेरा जो की है वो सिंपली, ठीक है। और मैं यहाँ पे सिंपली इस तरीके से डाल सकता हूँ कि एंड इस तरीके से मैं थोड़ा स्पेस देके मुझे यहाँ पे सिंपली डॉट लगाना पड़ेगा और यहाँ पे भी मुझे डॉट लगाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सिंपली डाल सकता हूँ इसकी वैल्यू इस तरीके से, और मैं डॉट लगा के यहाँ पे सिंपली br टैग पुट कर सकता हूँ, जो कि परफेक्ट है। सिंपली प्रोग्राम को रन करते हैं। प्रोग्राम को रन करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, सिंपली इसको कॉपी पाथ करना पड़ेगा, ठीक है। और मुझे गूगल क्रोम को ओपन करना पड़ेगा। सो ऑलराइट गाइज, आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम को ओपन कर लिया है। मैं करूँगा क्या, यहाँ पे सिंपली चल के पेस्ट करूँगा, htdocs तक मुझे रिमूव करना है, लोकल होस्ट मुझे इंटर करना पड़ेगा। लेकिन अब जैसे आप लोग यहाँ पे इंटर करोगे तो आप लोग का सिंपली अपाचे मॉड्यूल है जेम के अंदर वो स्टार्ट होना चाहिए, आप लोगों को पता ही है, ठीक है। और मैं इसको रन किया तो मेरा जो स्टार्ट है वो तो आप लोग देख सकते हो राहुल 22, राहुल एज में इस तरीके से कर सकता हूँ, राहुल एज इस तरीके से जो भी इसकी की है उसके साथ वैल्यू पुट हो जाएगी। तो राहुल एज इज़ 22, अंकित एज इज़ 23, सचिन एज इज़ 19, शुभम इज एज इज़ 28, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं ए सॉर्ट फंक्शन करेगा क्या। देखो सिंपली मैं अगर ऐसा करता हूँ इसके बीच में आके और मैं ए सॉर्ट लगा दूँ और मैं यहाँ पे एज पास कर दूँ, तो इसका मतलब है कि असेंडिंग ऑर्डर में हमारे सामने वैल्यू प्रिंट आउट होंगी। लेकिन सबसे पहले मेरे पास 90 आएगा, क्योंकि वैल्यू के अकॉर्डिंग ये सिंपली सॉर्ट करेगा एरे को। सबसे पहले मेरे पास 90 आएगा, उसके बाद में उसकी बड़ी वैल्यू है यहाँ पे 22 एंड 23 एंड फिर आएगा 28, ओके। अगर मैं प्रोग्राम को रन करूँ, रिफ्रेश करूँ, देखो मेरे पास सबसे पहले सचिन आ रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू छोटी थी। हम लोगों ने ऐसा नहीं किया था, हम लोगों ने सबसे पहले राहुल लिखा था, लेकिन हमारे पास सबसे पहले सचिन आ रहा है। राहुल की वैल्यू बाद में है, फिर अंकित की वैल्यू है, फिर यहाँ पे शुभम की वैल्यू है। तो इस तरीके से मेरे पास ये प्रिंट आउट हो रहा है, ठीक है, बेस्ट है। अब लोग बात करते हैं कि सेकंड फंक्शंस क्या करता है, के सॉर्ट। ये सिंपली आपको असेंडिंग ऑर्डर में ही लेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू दी की के अकॉर्डिंग। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे आना चाहिए अंकित, उसके बाद में आना चाहिए मेरे पास बेसिकली
राहुल, फिर यहाँ पे शुभम, सचिन, सचिन फिर शुभम आना चाहिए। तो जो शुभम है वो सिंपली लास्ट में आना चाहिए, ठीक है। मतलब कि अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में हमको एरे बना के देगा, सॉर्ट करके देगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा AR सॉर्ट, इस तरीके से, नोट AR सॉर्ट, मैं यहाँ पे सिंपली K सॉर्ट लिखूँगा और इसके अंदर मैं सिंपली डालूँगा क्या, एज, इस तरीके से, और मैं इस तरीके से इसको पास कर दूँगा। अगर मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो ये देखो सबसे पहले अंकित, फिर राहुल, फिर सचिन, फिर शुभम आ रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमको वैल्यू के साथ असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो एसोसिएटिव एरे को हम लोग यूज़ करेंगे के सॉर्ट, बेस्ट है। अगर हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब घटते क्रम के अंदर हमको चीज़ें करनी है तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे AR सॉर्ट का। और जो करेगा क्या, वैल्यू के अकॉर्डिंग करेगा। सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू आएगी लाइक 28 आएगी, उसके बाद में यहाँ पे 23 आएगी, फिर 22 आएगी, फिर 19 आएगी। कैसे आएगी बात करते हैं। मैं अगर AR सॉर्ट करूँ यहाँ पे इस तरीके से और इसमें सिंपली मैं डालूँ एज और मैं प्रोग्राम को रन करूँ, रिफ्रेश करूँ, तो देखो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे आ रही है 28। फिर यहाँ पे जैसे जैसे वैल्यू छोटी होती जाती है वैसे वैसे मेरे सामने यहाँ पे आउटपुट आता जाता है, जो कि ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि के अकॉर्डिंग हम लोग सिंपली क्या करें, एसोसिएटिव एरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग सॉर्ट करें। तो वो चीज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोग यूज़ कर सकते हैं KR सॉर्ट का। तो आप लोग सिंपली, अगर आपको ओनली की के साथ करना हो तो आप लोग सिंपली के सॉर्ट लिखेंगे, के सॉर्ट। अगर आपको सिंपली वैल्यू के साथ करना हो तो आप लोग यहाँ पे AR सॉर्ट लिखेंगे, ठीक है। अगर आपको सिंपली डिसेंडिंग की बात हो रही है, अगर आपको सिंपली डिसेंडिंग करना हो की के साथ तो आप लोग सिंपली KR सॉर्ट लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ KR सॉर्ट और यहाँ पे मैं सिंपली एल डालता हूँ। तो अब मेरे पास सबसे पहले वैल्यू, मतलब शुभम मेरे सामने सबसे पहले प्रिंट होगा, जो कि बेस्ट है। तो देखो शुभम, फिर सचिन, राहुल, अंकित, इस तरीके से मेरे पास ये डेटा प्रिंट हो रहा है, ठीक है। आप लोग यार इसको बेस्ट तरीके से दिखा सकते हो, आप लोग इसमें टेबल वगैरह क्रिएट कर सकते हो चाहो तो, और बेस्ट है वो चीज़ भी आप लोग क्रिएट कर सकते हो। मैं चलो आपको यहाँ पे टेबल बना के दिखा देता हूँ एक बार के लिए इस तरीके से, और इस टेबल को मैं यहाँ पे नीचे लेके आऊँगा इस तरीके से, और मैंने एक टेबल बना दिया इस तरीके से, ठीक है। और मैं करूँगा क्या, इस टेबल के अंदर एक बॉर्डर लगा दूँगा, बॉर्डर इक्वल टू सिंपली 1 पिक्सल का, ओके। इस तरीके से मैं यहाँ पे आके 1 पिक्सल का एक बॉर्डर लगा दूँगा, प्रोग्राम को रन करूँगा। और ये देखो सिंपली मेरे पास कुछ नहीं हुआ, और ना होने का रीज़न सिंपली ये है कि हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं, सिंपली यहाँ पे एक्चुअली लगेगा नहीं है, ठीक है। सो ये इस तरीके से हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग यहाँ पे एरे को डायरेक्टली यहाँ पे टेबल के साथ डील कर रहे हैं। तो बेसिकली आप लोग को ये समझना है कि टेबल वगैरह हम लोग कैसे लगा सकते हैं। तो हम लोग, मैंने पहले से एक वीडियो बना के अपलोड कर दिया, आप लोग उसको चेकआउट करना। और वो वीडियो सिंपली इससे से प्रीवियस वाला वीडियो, उससे भी प्रीवियस वाला वीडियो वही है, तो आप लोग चेकआउट करें। तो बस गाइस इस वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।